हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है एक बार पुनः आप सभी दोस्त भाई बहन का। मैं राजेश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पे। तो दोस्तों, जैसा कि आज आज हो गया आपका 30 मार्च और आज आप देने वाले हो इंग्लिश के पेपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए भाई, इंग्लिश के पेपर तो आज आपको देने ही है, किसी भी हालत में आप कहीं भी रहिए। और आई होप कि आप बहुत सी तैयारी कर चुके हैं, आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है। बस तैयारी तो आपकी पूरी हो चुकी है, आप बोर्ड एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले बस आप एक वीडियो और देख लीजिए कि 30 मार्च को इंग्लिश में जो विद्यार्थी नहीं पढ़ने वाले हैं, भाई विद्यार्थी दो तरह के हैं, एक तो पढ़ने वाले हैं, एक नहीं पढ़ने वाले हैं। केवल वो फॉर्म भर दिए हैं, बस एक खाना पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है जी, तो वैसे विद्यार्थियों के लिए क्या है कि वो भी 15 नंबर ला सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है 100%। ठीक है जी, ये बिल्कुल आप सही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि वैसे विद्यार्थी जो केवल प्राइवेट भी होते हैं, जो प्राइवेट फॉर्म भर देते हैं, केवल एग्जामिनेशन देने जाते हैं, तो वैसे विद्यार्थी भी जो है वो 15 नंबर ला सकते हैं। वो भी किसमें? अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज एक ऐसा है जो आपको सेक्शन ए में ही शुरू में आपको यही अनसीन पैसेज मिलने वाला है। ठीक है जी, तो आप अनसीन पैसेज में 15 नंबर आप कैसे लाएंगे? तो चलिए जी, हम आपको फटाफट बता देते हैं। यदि आप वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है जी, तो चलिए हम आपको बता दें कि वो 15 नंबर आप कैसे लाएंगे। तो देखिए, इसमें पहले हम कुछ नियम बताए हैं कि ऐसे पद्यांश जो पहले से पढ़े हुए नहीं होते हैं। ठीक है जी, यानी आपको जो पैसेज मिलेगा उसको आप पहले कभी भी पढ़े नहीं होंगे, उसे अनसीन पैसेज कहते हैं। जो पैसेज आपको मिलेगा सेक्शन ए में, वही आपका अनसीन पैसेज कहलाता है। इसका उद्देश्य बस होता क्या है कि वो आपकी योग्यता देखना चाहता है। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कितना है आपके अंदर, अंग्रेजी भाषा की कितनी समझ है, वह आप कितना सही उत्तर देने की क्षमता रखते हो। अनसीन पैसेज बस आपका यही कार्य देखता है। आपके योग्यता को देखेगा, आपकी अंग्रेजी जो भाषा का कितना ज्ञान है आपको, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए जो है अनसीन पैसेज को जो है वो दिया जाता है। इतना क्लियर है जी? चलिए भाई, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कि दिया है कि अनसीन पैसेज में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्वरूप। अनसीन पैसेज में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें कितने प्रश्न आते हैं। तो प्रायः ऐसे पैसेज में आपको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। पैसेज रहेगा खूब, एक पेज का लंबा चौड़ा पैसेज रहेगा और उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको? 5 क्वेश्चन। अब उन सभी 5 प्रश्नों के जवाब जो है आपको इसी अनसीन पैसेज में से छाट कर लिखने होते हैं। क्लियर है? तो आप उस आंसर को लिखोगे कैसे? तो चलिए अब हम आपको बताते हैं उस आंसर को लिखने का तरीका क्या है। चलिए जी, तरीका देखिए ये है कि अनसीन पैसेज को हल कैसे करें। अगर अनसीन पैसेज आपको दे दिया गया है तो अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, उसका भी एक ट्रिक है। बस आप ये ट्रिक जान लो और अनसीन पैसेज करके आप 15 नंबर, नहीं पूरे 15 नंबर तो आप 12-13 नंबर तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए जी, वो ट्रिक क्या है हम आपको बता दें। देखिए, पहला नंबर कह रहा है कि सबसे पहले दिए गए पैसेज को खूब ध्यानपूर्वक पढ़कर उसे समझ लीजिए। पहले पैसेज आपको मिलेगा, आपको 15 मिनट आपको इसी चीज़ के लिए दिए जाते हैं कि 15 मिनट में आप खूब अच्छे से पेपर को पढ़ लीजिए। तो जब आपको पेपर मिले तो पहले आप आंसर पैसेज को जब देख रहे हैं तो पहले आप जो पैसेज दिया है उसको खूब अच्छे से पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ लीजिए, समय मिलता है तो एक बार और पढ़ लीजिए। जब खूब अच्छे से पैसेज को पढ़ लेंगे तो शायद आपको 100 में 60 से 70% आपको शायद कुछ समझ में आ जाएगा कि अच्छा पैसेज में किसके बारे में पूछा गया है। क्लियर है? उसके बाद इसके बाद पूछे गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर, यानी अब आप पैसेज जब पढ़ लेते हैं एक बार 2 बार, तो अब आप प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न क्या पूछा है? ठीक है जी, प्रश्न क्या पूछा है, ध्यान से पढ़कर पुनः पैसेज को पढ़े। यानी जब आप प्रश्न पढ़ लियो, अच्छा जैसे कोई प्रश्न में कोई शब्द आपको मिल जाए, मान लीजिए नेशनल शब्द। ठीक है जी, नेशनल शब्द मान लीजिए आपके क्वेश्चन में है, अब आप पैसेज को पढ़िए, पैसेज में नेशनल शब्द कहाँ आया, पहले लाइन में। जब नेशनल शब्द आपको मिल जाए तो जिन लाइन में प्रश्नों के उत्तर दिए हैं उन्हें अंडरलाइन आप कर लीजिए। यानी क्वेश्चन में अगर आपको नेशनल शब्द मिला और जब आप पैसेज पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है पहले लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथे लाइन में ही आपको नेशनल शब्द मिल जाए। तो बस आप धीरे से पेंसिल से जो है आप उस लाइन की जगह आप एक
हल्की से जो है आउटलाइनिंग ऐसे कर लीजिए, हल्का सा कीजिएगा। पेपर में आपको ज़्यादा लिखना नहीं होता है भाई, पेपर में एकदम मत लिखिएगा, ठीक है जी। पेपर आप हमेशा एकदम सादा नीट एंड क्लीन रखिएगा। आप पेंसिल से लिखने के बाद उसको इरेज कर दीजिएगा, नहीं तो बस अपने समझने के लिए थोड़ा सा वहाँ पर आप टिक लगा लीजिएगा। इस काम को आप कर लीजिएगा। इतना काम कर लेने से आपका आधा काम देखिए हो गया सॉल्व, कि आप आंसर को खोज रहे हो। तो आंसर कैसे खोजोगे? जो पहले पैसेज जो है उसको खूब अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लिए। पैसेज पढ़ने के बाद आप प्रश्न को पढ़िए। जब प्रश्न पढ़ लेते हैं तो फिर आप पैसेज को पढ़िए और देखिए कि आपको प्रश्न रिलेटेड कौन सी लाइन या कौन सा शब्द आपको पैसेज में मिल रहा है। जहाँ पर मिल रहा है बस उसके नीचे आप एक छोटी सी अंडरलाइन या एक टिक का हल्का सा निशान ऐसे आप लगा लीजिए। क्लियर इतना? चलिए भाई, जब इतना क्लियर है तो फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब क्या दिया है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर पैसेज में डायरेक्ट दिए रहते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जिसके आंसर जो है आपको डायरेक्ट जो है वो एक लाइन दो लाइन में हूबहू वहीं आपको ज्यों का त्यों मिल जाएगा। और जब उसको मिलेगा तो उसको ज्यों का त्यों ही उठाइए, वहाँ से सीधे यहाँ पर इसको लाकर पेस्ट कर दीजिए। उसको देख देख के एकदम लिख दीजिए। इसमें आप किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं करना है आपको। इतना ये क्लियर है? चलिए भाई, सबसे मेन और समझदारी वाली बात क्या है कि इसके बाद जिस प्रश्न का उत्तर इनडायरेक्ट है, यानी कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जिसको थोड़ा सा घुमा दिया गया रहता है। अब आपको उस प्रश्न का उत्तर जो है अपने तरीके से और वो भी सही सही लिखना होगा। तो जब दिया है इनडायरेक्ट तो उसका उत्तर अपनी समझ तथा दिए गए तथ्यों को एक साथ मिलाकर लिखते हैं। तो अब आप उस पैसेज को जो है खूब अच्छे से समझिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, अब आप उस प्रश्न का उत्तर इनडायरेक्ट में है तो आप उसको डायरेक्ट रूप में खूब आसानी से साफ साफ उसको लिख दीजिए। कुछ पैसेज का उत्तर ले लीजिए, कुछ अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज कर लीजिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा दीजिए, आपका उत्तर हूबहू सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 टिप्स अगर आप अपना लेते हो, अच्छे से कर लेते हो, तो मैं आपको 100% लिख के देता हूँ कि 15 में आपके 12 से 13 नंबर कहीं नहीं गए हैं। और आसानी से अगर आप नीट एंड क्लीन विथ हैंड राइटिंग के साथ कर लेते हैं तो शायद अगर एग्जामिनर अच्छा मिल जाए आपका तो शायद आपको 15 आउट ऑफ 15 भी दे सकता है। यानी सेक्शन ए का जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है आप उसको आसानी से उठा सकते हैं, बटोर सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो फटाफट एक लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देते रहेंगे। और नेक्स्ट अगले इंग्लिश के बाद के पेपर की भी तैयारी जो है हम आपको इस अपने चैनल टारगेट विथ राज के माध्यम से कराते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए भाई, हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब अपनी तैयारी में आप लग जाइए। आंसर पैसेज को कैसे करना है आपके पास एक ट्रिक मिल चुका है, तो अब आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी आप जारी रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।